91.2 एफएम सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आजकल मानसून का मौसम है, बारिश बहुत हो रही है और देखा होगा आपने कई जगह नहर फॉल हो रही हैं और पेड़ गिर रहे हैं, कीचड़ है, उस पे मच्छर हैं, गंदगी है। मतलब कुल मिला के बीमारियों को एक खुला आमंत्रण देने का पूरा एक माहौल तैयार है। तो इस माहौल में कैसे हम खुद को बचा के रखें, कैसे इन सब बीमारियों से खुद को प्रोटेक्ट रखें और क्या हम ऐसा खाएं, क्या हम अपनी डाइट ऐसी लें कि हम इससे मैक्सिमम अपने को बचा सकें। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई वायरल फैलेगा या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसमें जो चीज़ हमें उससे बचा सकती है वो है हमारा खान पान, हमारा भोजन और हमारी दिनचर्या। तो एज अ फैकल्टी ऑफ होम साइंस मैं बात करूंगी आज की किस प्रकार का खान पान, किस प्रकार का हेल्दी खान पान, हेल्दी फूड आप अपने डाइट में शामिल करें कि आप इन सब चीज़ों से एक हद तक खुद को बचा सकें। तो शुरुआत करते हैं। जैसे आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, जो दो बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो एक है वायरल फ्लू और दूसरा है इसमें आई फ्लू। तो इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे। जहाँ तक बात करते हैं डाइट की, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों ही एक टाइप के वायरल हैं। और दूसरा ये है कि जो हेल्दी फूड होगा, जो हमारे शरीर को बचाएगा, वो दोनों ही परिस्थितियों में हमारे शरीर को उस बीमारी से या उस इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, वायरल फीवर जो होता है, जो वायरल है, उसमें क्या होता है, नॉर्मली आपको सर्दी जुकाम होता है, फीवर होता है। तो सर्दी जुकाम तक अगर बात निकल जाए तो ठीक है, परेशानी होती है, बट लेकिन अगर बुखार आ जाए तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है क्योंकि बुखार की वजह से आप सही से खा नहीं पाते हैं, तो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है आपका शरीर। तो यही बीमारी नहीं, अन्य बीमारियां भी होने की बहुत हद तक संभावना बढ़ जाती है। तो बात करते हैं कि क्या ऐसा खाएं हम कि जिससे हमारा शरीर जो है वो मजबूत रहे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो बीमारियों से लड़ने की, बैक्टीरिया, बुरे वायरस, इन सब से लड़ने की जो क्षमता है हमारे शरीर की, वो जो है वो बढ़ सके। तो सबसे पहले जैसा हम पहले अपने लेक्चर्स में बता चुके हैं कि डाइट वगैरह में कि विटामिन सी रिच फूड्स आप इसमें बहुत खाएं क्योंकि वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप संतरा, मौसमी, आंवला, इस टाइप की चीज़ें आप अपने डाइट में बढ़ाएं। अच्छा, दूसरा है कि पानी का बहुत ध्यान रखें। पानी साफ उबला हुआ या फिर अच्छे से आरओ का फिल्टर्ड वाटर, इसी को लें क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा बीमारियां इसमें स्प्रेड होती हैं मानसून के मौसम में। उसके बाद ठंडा, अगर आप पीड़ित हैं इस समय वायरल से तो भी, और अगर आप उससे रिकवरी में हैं या फिर उससे आगे आ चुके हैं तो भी आप अपनी डाइट में ठंडी चीज़ों से परहेज करें। ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज से निकाला हुआ कोई सामान डायरेक्ट ना खाएं। आइसक्रीम, दही, ये चीज़ों का कुछ दिन आप अपनी डाइट में थोड़ा परहेज करें और ज़्यादा मसालेदार खाने को भी आप अवॉइड करें। अगर आप अभी अभी वायरल में चल रहे हैं तो भी, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो चुका होता है और आफ्टर वायरल भी आपको कुछ समय जो हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ें हैं, मतलब जो पाचन करने में जिनको ज़्यादा समय लगता है, उन चीज़ों को अपनी डाइट से आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि सादा खाना लें, बॉइल्ड आप ज़्यादा लेने की कोशिश करें। और इसके अलावा जैसे घर में जो गर्म चीज़ें होती हैं, जैसे हल्दी है, सूंठ है, अदरक है, लौंग, अजवाइन, हींग, गुड़, इन सब चीज़ों का आप कंजम्पशन कुछ समय के लिए बढ़ा लें। तो इससे क्या होगा, आपकी एक तो अच्छी चीज़ें हैं, आपका बॉडी बिल्ड होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इसके अलावा आपका शरीर गर्म रहेगा। गर्म रहेगा तो क्या होता है कि गर्म चीज़ें जीवाणुओं, विषाणुओं को थोड़ा सा रोकती हैं, उनको एक बॉडी एक अच्छी कंडीशन में लाती हैं कि वो आपके शरीर से थोड़ा सा बाहर निकलें या फिर हैं तो ख़त्म हो। तो इस तरीके से एक सपोर्ट हमारी बॉडी को मिलता है। दूसरा, लिक्विड डाइट, अपनी जो आपका डाइट प्लान है, जो आपका खाने का, इसमें बढ़ा दें। तो लिक्विड चीज़ें लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इससे क्या होता है, एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है जिसकी संभावना बीमारी में बढ़ जाती है। तो अपने डाइट में पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए और हो सके तो फलों का जूस पिएं। फलों का जूस नहीं पी सकते हैं, फल खाएं क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपकी बढ़ाते हैं। तुलसी, अदरक वाली चाय तो आपके पास अवेलेबल होती ही है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा
इस्तेमाल करें। अगर लूज़ मोशंस या वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स, उल्टी दस्त जैसे सिम्टम्स आपके हैं आप में, तो आप इलेक्ट्रॉल या नींबू पानी का घोल पिएं। तो इस तरीके से आप अपनी जो आपकी परेशानी है इसको कुछ हद तक कम करने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा सब्जियां और फल आपकी डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और उसकी मात्रा आपको ऐसी सिचुएशन में, बीमारी की सिचुएशन में और बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि विटामिन्स मिनरल्स का एक बहुत बड़ा स्रोत हमारी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल होते हैं। रोज़ाना लहसुन का सेवन करें। लहसुन जो है उसकी अपनी कई क्वालिटीज़ हैं। लहसुन आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और फॉस्फोरस बहुत रिच अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इससे इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है और सर्दी जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा फलों की बात करें तो जैसे पहले मैंने कहा, विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे संतरा, नींबू और मौसमी और आंवला, ये चीज़ें तो आपने लेनी। इसके साथ साथ में अगर आप एप्पल, सेब लें तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा सब्जियों में आलू, टमाटर या फिर सीजनल सारी वेजिटेबल्स आप लें। इसके अलावा हरी सब्जियां आप अपने खाने में बढ़ाएं। हरी सब्जियों से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हरी सब्जियों में, विटामिन्स होते हैं। तो मतलब मेरा एज अ फैकल्टी ऑफ होम साइंस या एज अ फैकल्टी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन या ये जो भी सब है, इसके तहत ये कहना है कि आप दवाइयाँ अवॉइड करें। आप अपने भोजन में, अपने खान पान में ऐसा सुधार करें कि आपको दवाइयों की आवश्यकता पड़े ही ना। तो क्योंकि अगर आप पहले ही सब कुछ अपनी डाइट में लेंगे तो आपको उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या ना खाएं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रिज का खाना ना खाएं, बासी खाना ना खाएं। इसके अलावा ठंडा खाना या फिर कोई ठंडी चीज़, मसालेदार चीज़, ये सब आप अवॉइड करें ऐसे समय में जिस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी कई चीज़ों से लड़ रहा होता है। तो उसको सपोर्ट करें, लाइट टू लाइट खाना दें जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, ये आपने सुना होगा जब कोरोना भी हो रहा था उस समय बोला जा रहा था बार बार कि भाप लें, स्टीम लें, क्योंकि जो गर्म है, मतलब एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसपे बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं ग्रो करते हैं। तो जब हम भाप लेते हैं तो वो टेम्परेचर जो है आपके बैक्टीरिया वायरस को किल करता है। इसलिए हो सके तो दिन में 2 बार या 3 बार भाप अवश्य लें। इसके अलावा नारियल पानी पिएं। अगर आपको वायरल हो चुका है उसके बाद भी आपके शरीर में बहुत कमजोरियां रहती हैं तो हो सके तो 1 नारियल रोज पिएं, 1 नारियल का पानी, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसमें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप लें। ड्राई फ्रूट्स अगर आप अवेलेबल हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें आप वो भी ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, वो आप इजीली आप खा सकते हैं। काजू, बादाम, अखरोट, ये सब तो नॉर्मली भी आपको खाने चाहिए, बट क्योंकि फीवर के बाद या किसी ऐसी डिजीज़ के बाद आपकी बॉडी वीक हो जाती है तो ऐसे में इन चीज़ों का सेवन करना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा केला आप नॉर्मल कंडीशन में भी अपनी डाइट में शामिल करें। रोज़ाना 1 से 2 केले आप खा सकते हैं। बहुत सारा पोटेशियम होता है केले में। इसके अलावा विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन सी, आयरन, सब कुछ होता है। तो डाइटरी फाइबर, बहुत रिच फाइबर फ्रूट भी है। तो केले से आप अपना एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरा बॉडी आपकी इम्यून होती है। हरी सब्जियां मैं आपको बता चुकी हूँ, हरी सब्जियां खाएं। घर में तुलसी का पेड़ है तो जिस समय भी चाय बनाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डालें। तुलसी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। इसके अलावा जुकाम, बुखार, कमज़ोरी, ये सब चीज़ें देखा होगा आपने, तुलसी के सत्व भी आते हैं, क्योंकि अगर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है तो उसकी पत्तियाँ, 5-6 पत्तियाँ आप अपनी चाय में डाल के या फिर काढ़ा बना के उसका पी सकते हैं। इसके अलावा संतरे, मौसमी का जूस पी सकते हैं। विटामिन सी आप ले सकते हैं। और बाकी सूप बना के पी सकते हैं। घर में सूप काफ़ी गर्म होता है तो वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, सारी वेजिटेबल्स डाल के। और इससे क्या होगा, इसके आपके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप गर्म चीज़ लेते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलती है, दूसरा सब्जियां आपके उसमें जाती हैं तो सब्जियों वाला बेनिफिट भी मिलता है, और जो गर्म चीज़ आपको लेनी चाहिए इस कंडीशन में वो भी आपको मिलती है। इतनी चीज़ें आप घर में करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, आपका टेम्परेचर अभी भी 103, 104 जा रहा है, या फिर आपको ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, ज़्यादा परेशानी हो रही है, चेस्ट में पेन या फिर बुखार ज़्यादा, 1 हफ्ते से ऊपर फीवर चला गया हो, ज़्यादा सर दर्द है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। क्योंकि कंडीशन ख़राब होने से पहले आपको एक डॉक्टर विजिट कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर घरेलू उपचार कारगर नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, आपको डॉक्टर से तुरंत विजिट करनी चाहिए। ज़्यादा लापरवाही या ज़्यादा इसमें देर करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वायरल फीवर की। अब आजकल जो दूसरी बीमारी बहुत फैल रही है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, वो है आपका आई फ्लू।
आई फ्लू का सिम्टम्स आपको पता ही हैं, आईज रेड हो जा रही हैं, फीवर है, बॉडी एक है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, आंखों में बहुत इरिटेशन है, इचिंग है, मतलब खुजली हो रही है। तो ऐसे में कैसे इन चीज़ों से ओवरकम किया जाए? एक तो अगर आपको हो चुका है तो अपनी आंखों को बिल्कुल भी रगड़े नहीं, बार बार आंखों को धोएं ठंडे पानी से, साफ पानी से। इसके अलावा जो स्वस्थ लोग हैं और जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं वो आपस में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जो मरीज है उसके तकिए कवर चादर सब डेली चेंज हों, धुलें, साफ हों, डिटॉल के पानी में वॉश करें ताकि घर के अन्य सदस्य उससे बच सकें। बच्चों को उनसे दूर रखें। अगर किसी बड़े सदस्य को घर के हो गया है तो उसे थोड़ा बच्चों से अलग रख लें। इस प्रकार से ये तो ये है कि आप कैसे फिजिकली डिस्टेंस मेंटेन करके आप खुद को इससे बचा सकते हैं। इसके अलावा अब हम क्योंकि खान पान पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आइए बात करते हैं खान पान की कि किस तरह का खान पान हम इसमें लें जिससे कि हम इससे जल्दी बाहर आ सकें। अगर आपको हो गया है तो ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे हम इससे बच सकें। देखिए, आई फ्लू है जिसमें कि आंखें ही प्रभाव में आ रही हैं, आंखों में ही प्रभाव हो रहा है। तो आंखों की कमी को दूर करने के लिए क्या लेंगे आप? विटामिन ए रिच फूड लेंगे जो कि आंखों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे गाजर का जूस पी सकते हैं। और विटामिन ए से भरपूर अन्य जैसे पालक है, शकरकंद है, या फिर नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो नॉनवेज में जानवरों का, पशुओं का लीवर होता है वो है। इस तरीके से वो आपके आंखों के लिए बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप कंजक्टिवाइटिस मतलब आई फ्लू से पीड़ित हो चुके हैं तो रेड मीट का सेवन करने से बचें, रेड मीट ना खाएं। और क्योंकि इससे आपकी आंखों में दर्द और सूजन दोनों बढ़ने की संभावना होगी। प्रोटीन डाइट कुछ समय के लिए अवॉइड कर लें। खट्टे फल वैसे तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, बट क्योंकि आंखों से रिलेटेड है बीमारी तो ये आंखों में प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए कुछ समय के लिए खट्टे से परहेज करें। कम नमक, कम मसालेदार खाना खाएं। स्टार्च युक्त खाने से भी बचें। और ऐसी मिठाइयाँ, ऐसी बाह्य वस्तुएं जिनसे सर्दी में या कंजक्टिवाइटिस में इजाफा हो सकता है, बढ़ सकती है, उनको थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा, ये तो हो गई खाने पीने की बात। अगर आपको हो गया है आई फ्लू तो कैसे, मतलब इसमें नॉर्मल से क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? जैसे दिन में बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, आंखों पे बार बार हाथ ना लगाएं, तौलिए कपड़े को रोजाना साफ करें अपने, और शेयर बिल्कुल ना करें ऐसे में, तकिए या चादरें कुछ भी शेयर ना करें। और आंखों को रगड़ें बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप रगड़ेंगे तो इससे रेडनेस भी बढ़ेगी और हो सकता है कि आपकी आंखों की परेशानी और बढ़ जाए और इसमें रोशनी भी जा सकती है। तो इसलिए ज़्यादा इस पे ना करें कोई भी एक्सपेरिमेंट, और आंखों पे कोई मेकअप ना करें कुछ समय, जब तक आपको ये परेशानी रहती है। तो इस तरीके से एक अच्छा खाना और हेल्दी खाना खा के हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर कि कैसे हम आई फ्लू से और वायरल से खुद को बचा सकते हैं एक अच्छे खान पान से। अगले लेक्चर में भी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।